अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़िब हाशमी और ये है टोयोटा क्राउन रॉयल सैलून जी 2004 मॉडल। और ये गाड़ी अपने पैसों में टोटली वर्थ करती है। इस तरह से कि जितने पैसों में ये गाड़ी आपको मिलती है, इतने में आपको अगर कोई ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं तो वो गाड़ी इससे आधी से भी कम होगी लग्जरी के लिहाज से। और ये वो जो पाकिस्तान में नई गाड़ियाँ ऑफर हो रही हैं, इसकी लग्जरी को उनमें से शायद कोई गाड़ी पहुंचती हो। क्राउन अपने टाइम की टोयोटा की एक टॉप ऑफ द लाइन सेडान ही होती है। दिस कार इज नॉट डिफरेंट। 2004 में टोयोटा में इससे ऊपर कुछ नहीं आ रहा था। ये गाड़ी इवन आज भी फीचर्स के लिहाज से अच्छी खासी लोडेड है। इस तरह से कि इसमें सीट्स इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, इस पे लंबार सपोर्ट है, स्टीयरिंग में मेरी फंक्शन आता है और इसके अलावा इंजन इसमें V6 है। और भी इस गाड़ी में बहुत सारी चीजें वर्थ इट है जो मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो इसकी आस्किंग 56 लाख रुपए है। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ गुड फुल साइज सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. कहने को ये गाड़ी 21 साल पुरानी है, बट स्टिल लुक्स के लिहाज से आज भी कहीं से ऑब्सोलीट नहीं लगती। हेडलाइट्स भी इसमें HID आती हैं जो कि उस टाइम पे गाड़ियों में बहुत सारा इन थी और इसका शेड भी काफी खूबसूरत सा है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये रॉयल सैलून है। इसमें एक और वर्जन भी आता है एथलीट। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है और आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। एथलीट इसका स्पोर्टियर वर्जन होता है और उसके फ्रंट पे थोड़ी सी ग्रिल वगैरह बम्पर वगैरह डिफरेंट होते हैं। बाकी ये गाड़ी थोड़ी डिसेंट और सोबर रखी जाती है। फीचर्स यहाँ भी डिसेंट हैं, इसमें फॉग लैंप्स दिए गए हैं, हेडलाइट्स की HID वाली हैं और इसके अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल क्लीन और सिंपल सा है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी ये लुक्स के लिहाज से उसी तरह क्लीन और सिंपल सी है जैसा कि फ्रंट पे है। क्रोम इस एरा में बहुत ज़्यादा इन था। दिस कार इज नो डिफरेंट। यहाँ पे जगह जगह क्रोम दिया हुआ है, विंडोज के आसपास भी, डोर हैंडल्स में भी, फिर इसके डोर पे जो लाइंस दी गई हैं ये भी क्रोम की हैं और इसके अलावा रिम भी इसके ऑलमोस्ट क्रोम ही लग रहे हैं। बट स्टिल आज भी ये लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं और इंडिकेटर भी इसमें साइड मिरर पे ही आते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा स्मार्ट एंट्री भी इसमें चारों ही डोर्स में आती है। मैं किसी भी डोर से इसको लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। ये चीज़ वैसे यूजुअली सिर्फ V8 में आती है, इवन प्राडो भी ऑफर नहीं करती। और आज की भी मोस्टली गाड़ियों में स्मार्ट एंट्री नहीं आ रही होती और अगर आ भी रही होती है तो चारों डोर्स में नहीं होती। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर D सेगमेंट की सेडान है, यानी कि इसका कॉम्पिटिशन सोनाटा वगैरह बनती है साइज के लिहाज से, या फिर BMW 5 सीरीज या मर्सिडीज की E क्लास। रिलायबिलिटी के लिहाज से ये उन सब गाड़ियों से बेहतर है, लग्जरी के लिहाज से कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। बाकी इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक मर्सिडीज में बाग से इंस्पायर्ड लगता है। उसकी हेडलाइट्स का डिज़ाइन भी कुछ हद तक ऐसा था, टेल लाइट्स का भी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि लग्जरियस वर्जन है तो क्रोम यहाँ पे काफ़ी दिया गया है। इसके एथलीट वर्जन के अंदर यहाँ बॉडी किट्स आती हैं और इसके रिम भी बड़े होते हैं जो कि लुक्स को मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। बाकी इस गाड़ी में बेस्ट चीज़ ये है कि ये रेयर व्हील ड्राइव है, तो आप इसको टेल या ड्रिफ्ट वगैरह काफ़ी मजे से कर सकते हैं। इंजन भी इसमें 3000 सीसी V6 है और ये क्योंकि क्राउन है तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। इससे छोटी कैटेगरी मार्क एक्स बनती है, वो गाड़ी भी रेयर व्हील ड्राइव होती है, उसमें भी ऐसे इंजन आते हैं और ये 3.0 वाला इंजन भी उस गाड़ी में आता है। बट 250G वाली गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता, तो ये गाड़ी उससे एक बेहतर ऑप्शन है इस लिहाज से। बाकी साइज के लिहाज से ज़्यादा बड़ी ही है और इसके अलावा लग्जरी के लिहाज से भी उससे एक लेवल अप है। क्राउन में यहाँ पे T पिलर्स पे क्राउन का बैच दिया गया होता है, फ्यूल टैंक भी इसका यहीं पे लेफ्ट पे है और इसमें फिर काफ़ी स्मूथ सीक्रेट लाइन कंटिन्यू करी है जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी डिसेंट सा बना रही है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह काफ़ी सिंपल और स्मूथ सा है। एथलीट में बैक पे बॉडी किट्स आती हैं और उसके एग्जॉस्ट थोड़े ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं। एग्जॉस्ट इसमें भी बैक पे 2 हैं लेकिन ये थोड़े डिसेंट सोबर से हैं। साउंड आउट उसका नॉर्मल सही है जैसा कि हर गाड़ियों का होता है। एग्जॉस्ट ये दोनों फंक्शनल हैं और इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए इसमें यहाँ पर ट्रंक रिलीफ आता है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी ऑब्वियसली अच्छी खासी स्पेशियस है क्योंकि ये एक D सेगमेंट के सेडान है। ट्रंक इसका बहुत डीप है और इसके अलावा इसमें स्पेयर टायर भी आता है। इंसुलेशन वगैरह भी ट्रंक के अंदर काफ़ी अच्छी दी गई है इसकी और इसके अलावा बैक पे इसमें शार्प एंटीना दिया गया है। सनरूफ भी ये गाड़ी ऑफर करती है, इस स्पेसिफिक गाड़ी में नहीं है। और इसके अलावा टेल लाइट जो है इस गाड़ी की ये LED वाली है जो कि इस एरा में बहुत सारा यूनिक चीज थी। इस टाइम पे बहुत सी गाड़ियों की टेल लाइट्स बिल्कुल बेसिक सी आ रही थी। क्रिस्टल वाला ट्रेंड यहाँ पे नया नया स्टार्ट हो रहा था। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी इवन आज के लिहाज से ऑब्सोलीट नहीं लगता। यहाँ पे सब कुछ काफी प्रीमियम है और इसके अलावा ये स्पेसिफिक गाड़ी फैब्रिक सीट के साथ है, लेकिन इसका फैब्रिक भी इतना हाई एंड है कि ये आज तक भी अपनी कंडीशन में है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो ये पूरा ही लेदर और वुड के कॉम्बिनेशन में है। इसमें कहीं भी आपको चीप प्लास्टिक नहीं मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और 2004 की गाड़ी होते हुए भी ये स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है। लेफ्ट पे स्क्रीन के कंट्रोल दिए गए हैं, राइट से कॉलर टर्न डिक्लाइन कर सकते हैं और पीछे क्रूज दिया गया है। ये क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। फिर स्टीयरिंग में मेमोरी फंक्शन भी आता है। अगर लेट्स सपोज मैं गाड़ी को बंद करता हूँ और चाबी निकालता हूँ तो ये स्टीयरिंग व्हील अपनी जगह एडजस्ट करेगा। जैसी चाबी लगाऊंगा
तो ये नीचे आता है मेरी सेट की सेटिंग के हिसाब से, क्योंकि इसमें मेमोरी फंक्शन भी है। सीट्स इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और इनके साथ साथ स्टीयरिंग भी एडजस्ट करता है और मेमोरी फंक्शंस भी इसमें 3 दिए गए हैं ड्राइवर के लिए। 3 फंक्शंस लिटरली V8 में भी नहीं आते, ये मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है। बाकी इसके अलावा हेडलाइट्स में भी इसके ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। अगेन ये चीज भी इस एरा में बहुत ही कम गाड़ियां ऑफर करी थी और इवन आज के टाइम पे भी बहुत कम गाड़ियों में आता है ये फीचर। वाइपर इसके नॉर्मल से हैं और अगर बात की जाए मीटर की तो ये भी इसका फेयरली सिंपल सा है। जस्ट इसमें 3 स्क्रीन दी गई हैं जो कि आपको बहुत सारी चीजें शो करवाती हैं, जैसा कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की छोटी मोटी स्टैट्स वगैरह। और इसकी स्पीड लिमिट 180 किलोमीटर पर आवर पे है, क्योंकि एक जैपनीज कार है। 180 पे जाके ये लॉक हो जाती है। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की तो ये भी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और इसके डैशबोर्ड में 3 स्पीकर्स दिए गए हैं। 2 साइड्स पे ट्वीटर्स हैं, एक सेंटर में सबवूफर है। बाकी फिर यहाँ पे कुछ वुड की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके लुक्स को बेहतर बना रही हैं और इसमें एयर वेंट्स फ्रंट पे तो 4 दिए गए हैं, बैक पे भी काफी सारे हैं। और क्राउन के एयर वेंट्स में एक चीज यूनिक है और वो है स्विंग वाला फीचर। यहाँ पे बटन दिया हुआ है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल ऑन करता हूँ तो अब इसके एयर वेंट्स साथ साथ स्विंग करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी इसके अलावा फिर नीचे इसका ये मल्टीमीडिया दिया गया है जो कि अपने टाइम से बहुत अहेड था। इसमें नेविगेशन वगैरह भी इनेबल्ड है और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल ये डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए अलग अलग जोन दी गई हैं। यहाँ पे अगर हीटर चल रहा है तो यहाँ पे एसी भी चल सकता है और ये सब 2004 में आया था। फिर बाकी यहाँ पे क्राउन की बैजिंग दी गई है, सीडी कैसेट वगैरह का माउंट दिया गया है लोडर। और इसके अलावा साउंड सिस्टम इसमें मार्क्स एंड लेविंसन का है, ये चीज भी LX570 ऑफर करती है, लैंड क्रूजर में भी नहीं आती। तो इस लिहाज से ये गाड़ी अपने टाइम से बहुत अहेड थी। फिर इसके अलावा गियर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND की और इसको आप स्पोर्ट्स में करके मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा सारे इसके ये नॉर्मल कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मजे की है वो 2 हैं। एक तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन आता है, और इसके अलावा इसका रेस एंड शिट का बटन। बैक पे इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है जिसको आप यहाँ से रेस ऑल ओवर कर सकते हैं इस तरह से, और जैसे आप रिवर्स लगाएंगे तो ये खुद ही नीचे हो जाया करेगा। नाइस अटेंशन डिटेल। फिर यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है, ड्राइव मोड्स हैं इसमें पावर, ECT और इसके अलावा स्नो। और अगर बात की जाए सेंटर कंसोल की तो ये भी स्पेस के लिहाज से भी डिसेंट है और इसकी स्पेस को भी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। बीच में ये ट्रेस दी हुई हैं और इन ट्रेस के अंदर भी अल्कंटारा दिया हुआ है जो कि आज भी बिल्कुल ब्रांड न्यू लगती हैं। तो यहाँ पे इस क्वालिटी का काम किया गया है। और बाकी अगर बात की जाए सीट्स की तो ये हैं फैब्रिक की फिनिश में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट इसकी वहाँ के साथ साथ यहाँ भी दी गई हैं। मैं यहीं से बैठ के सीट को एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसका असल यूज रेयर पैसेंजर्स के लिए है। जो गाड़ियाँ शोफर ड्रिवन होती हैं और मैं ऑनर पीछे बैठता है लेफ्ट पे, तो बेसिकली ऑनर यहाँ बैठ के इस सीट को पूरा डैशबोर्ड तक पहुंचा के अपना लेग रूम काफी स्पेशियस बना सकता है। तो ये एक मेरे ख्याल से काफी यूजफुल फीचर है यहाँ पे बटन होने का। फिर इसके अलावा डोर्स में इसकी फैब्रिक दिया गया है, वुड भी आता है। और बाकी विंडोज में ऑल ऑटो है, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं जो कि गाड़ी के अंदर से ही अनफोल्ड हो सकते हैं। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होंगी। इसका सब कुछ आज भी वर्किंग में है। और इसके अलावा सेंटर पे ये सनग्लास होल्डर वगैरह दिए गए हैं बेसिक। सनरूफ स्पेसिफिक गाड़ी में नहीं है, कुछ गाड़ियां ऑफर करती हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो यहाँ भी सब कुछ काफी प्रीमियम और जबरदस्त है। इस तरह से कि यहाँ पे एक तो लेग रूम तो काफी स्पेशियस है ही, लेकिन रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं, प्राइवेसी कर्टन भी दिए गए हैं। रेयर सेंसर इसमें इलेक्ट्रॉनिक है जो कि आप आगे से रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक पेस में फिर ये सेंटर कंसोल दिया गया है। ये कोई आम सेंटर कंसोल नहीं है, इसको अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है। यहाँ से बैठ के इसके एसी वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ और इसमें एसी वेंट्स भी काफी सारे हैं। यहाँ सेंटर में भी वेंट्स हैं, ऊपर भी यहाँ पे वेंट्स हैं, पाँव में भी वेंट्स हैं। बैक पे यहाँ पे 6 एयर वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा सेंसर भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक है जिसको आप यहाँ से भी रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे ऑडियो के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, ट्रैक आगे पीछे करना, वॉल्यूम अप डाउन करना, मैं सब यहीं से कर सकता हूँ। बैक पे इसमें फिर ये सेंटर कंसोल भी दिया गया है। इस गाड़ी में कूल बॉक्स भी आता है यहाँ पे, जैसा कि मशीन S क्लास वगैरह ऑफर करती हैं। यहाँ पर अगर आपकी ड्रिंक्स वगैरह रखेंगे तो वो ठंडी रहेंगी। ये चीज़ बहुत ही कम गाड़ियों में होती है, हर क्राउन में नहीं होती, इस क्राउन में एड ऑन करवाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पे एयर बैग्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। फिर इसमें जो केबल लाइट्स दी गई हैं ये भी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि मैं इनके एंगल को अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर यहाँ बैक पे एस्ट्रेस भी दी गई हैं। इस एरा में एस्ट्रेस भी बहुत तरह इन थी, तो आप प्राडो से देखें, सिग्नल से देखें, S क्लास वगैरह देखें, इस एरा की सब गाड़ी में आपको डोर्स में एस्ट्रेस जरूर मिलेंगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन में काफी सारे ऑफर होते हैं, लेकिन ये इंजन सबसे ज्यादा कॉमन है 3000 सीसी V6 और ये वही इंजन है जो कि मार्क X भी ऑफर करती है। अगर बात की परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 240 समथिंग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 340 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि इतनी छोटी सी गाड़ी के हिसाब से एक अच्छा खासा फिगर है।
ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें अगर आप टायर रिम लेके बड़े डाल दें तो इसकी लुक्स भी खूबसूरत हो जाती हैं। बड़े रिम भी ये गाड़ी आसानी से सपोर्ट कर सकती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी कहने को 2004 मॉडल है, बट इसका इंजन ब्रेक काफ़ी टाइटली और नीटली पैक्ड है। जबकि इवन आज की गाड़ियों में अगर आप देखें नई सिविक वगैरह हो गई या फिर नई क्राउन वगैरह भी इवन, तो उनके इंजन ब्रेक इस तरह से टाइटली पैक्ड नहीं होते। ये मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी इसके अलावा ये इंजन V6 है और ऑब्वियसली V6 का एक अलग ही लेवल होता है, अलग ही रोड होता है। और इसके अलावा बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। बोनट ओपन भी इसका हाइड्रोलिक से होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10-11 की दे सकती है अगर आप इसको प्यार से यूज़ करें तो। ये इंजन एवरेज के लिहाज से होंडा के इंजन से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अकॉर्ड की एवरेज इससे कम होती है। बाकी इसके पार्ट्स पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं क्योंकि मार्केट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके अलावा मटेरियल्स का भी पाकिस्तान में आपको इसका कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की, टायर साइज जो है स्पेसिफिक गाड़ी में ये है 215, 55 और 16 इंच का रिम रॉयल सलून में आता है। एथलीट बड़ा रिम ऑफर करती है। अगर आप वो रिम लेके इसमें लगा दें तो इसकी लुक्स बेहतर हो जाती हैं। ये आराम से 18-20 इंच का रिम एडजस्ट कर सकती है। 20 इंच वाला रिम आपको टर्निंग को थोड़ा सा इशू करेगा, बट घुसाने को घुसा सकते हैं। लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी। बाकी इसके अलावा फिर इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, फ्रंट पे भी बैक पे भी। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। और इसके अलावा इसमें फिर ABS वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। बाकी टायर इस गाड़ी में डनलॉप का है जो कि 20 से 1000 किलोमीटर और आपको अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।